आदर आदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरी सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आज वमेन डे है, 8 मार्च है। जो भी मेरे ग्रुप में मेरी माताएं हैं, बहनें हैं या मेरे से छोटी हैं, सभी को वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। और आशा करता हूं कि इस बार हम हॉट सीट पर भी वुमेन एम्पावरमेंट शो करेंगे और हमारे ग्रुप में से ही ऐसी कोई ना कोई एक लड़की या वुमेन ज़रूर निकलेगी कम से कम, जो 1 करोड़ रुपये जीत करके हम पिछली बार की तरह उसका इंटरव्यू ले रहे होंगे। तो उसके लिए और बहुत बहुत ऑल द बेस्ट और वुमेन डे की आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, जिस घड़ी का आप बहुत समय लगभग 6 महीने से इंतज़ार कर रहे थे, 6 महीने तो नहीं कहूँगा, लगभग 3 से 4 महीने से इंतज़ार कर रहे थे, केबीसी के रजिस्ट्रेशन दोबारा स्टार्ट होने जा रहे हैं। मैंने काफ़ी डेज़ पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने वादा किया था कि कि केबीसी के जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 मार्च से हो रहे हैं। वैसा ही हो रहा है, कल से यानी 9 मार्च मंडे केबीसी के रजिस्ट्रेशन इस बार फिर से दोबारा शुरू होने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किन किन लोगों को कॉल आएगा, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, इस बार क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और साथ ही साथ आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, पूरा उसका ब्यौरा इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। जो भी सीरियस पार्टिसिपेंट है, मैं कृपया उन्हें ही कहूँगा कि वीडियो एंड तक देखें। बाकी लोग जो हैं वो पहले एग्जिट कर दें। ऐसा नहीं है कि वीडियो छोटा होगा, क्योंकि पूरी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दूसरा, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अभी तक के लिए हमारे चैनल के लिए कोई भी पेड सर्विस नहीं है। अगर कोई हमारे चैनल के नाम पे आपसे कुछ पेड मांगता है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, किसी भी तरीके का हमारा सोर्स हो, तो वो इनवैलिड है। हम कोई भी पेड सर्विस किसी भी तरीके की नहीं देते, चाहे फिर वो हॉट सीट तक जाने वाला कंटेस्टेंट हो या हमसे कोई भी तरीके के नोट्स वगैरह लेने का हो। हमारी सर्विस अभी तक के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आशा करता हूँ ऐसे ही हम भी आगे भी काम करते रहेंगे आपके आशीर्वाद के द्वारा। और इसके अलावा जो पिछली बार वाला हमारा मिशन था कि कैसे हम लोगों ने फॉर्म भरना है, कैसे तैयारी पढ़ने की स्टार्ट करनी है, वो आज के बाद वाले जो वीडियोस आएंगे उसमें स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में क्या क्या चेंजेस इस बार केबीसी में देखने को मिल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितने लोगों को बुलाया जाएगा, सारी चीज़ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, इस बार केबीसी का जो सीज़न 18 है वो आने वाला है। इस बारी रजिस्ट्रेशन पहले से लगभग 1 महीना पहले हो रहे हैं। पहले यूजुअली देखा जाता था कि रजिस्ट्रेशन से जो अप्रैल महीने में स्टार्ट होते थे और ऑडिशंस जो हैं वो देखा जाता था कि मई में जा कर के या फिर मई एंड पे या फिर जून में जा कर के होते थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं है। इस बार जो है सारी चीज़ें 1 महीना लगभग पहले हो रही हैं। क्योंकि जो सोनी पे एक शो चल रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो उसकी लोकप्रियता है लेकिन इतनी नहीं जितनी केबीसी की थी। बाकी आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि उसमें एज़ कम्पेयर टू केबीसी प्राइज मनी भी कम है, क्योंकि वो थोड़ा, मैं ऐसा कहूँगा कि वो लक बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है। अगर आपको हिट हो गया कि सामने वाले पजल में क्या है तो हो गया, क्योंकि केबीसी एक नॉलेज बेस है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आपने क्वेश्चन पढ़ा है, अच्छे से तैयारी की है जीके की, तो आप वहाँ से 7 करोड़ तक भी बड़े आराम से जीत सकते हैं। तो इसलिए केबीसी की थोड़ी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। और ऑफ कोर्स बच्चन साहब तो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं ही जो केबीसी चला रहे हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। कल 9 मार्च यानी मंडे से 9 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक रजिस्ट्रेशन केबीसी के होने वाले हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होंगे सोनी लिव थ्रू, यानी अगर आपके पास सोनी लिव का ऐप है तो आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। अब सोनी लिव में की मैंने बात की है, इसमें बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर हमारे पास सोनी लिव की ऐप है कि वो क्या पेड होनी चाहिए तो ही रजिस्ट्रेशन करेंगे? जी नहीं, कोई भी पेड ऐप की जरूरत नहीं है। केबीसी के रजिस्ट्रेशन आप कैसे भी करते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। दूसरा, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तीसरा, आप लोग जो है एसएमएस के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे हो सकता है अगर आपका कोई कैरियर है, एयरटेल जैसे जियो, वोडाफोन आइडिया जो भी है, उसके कोई आपको एसएमएस करने के चार्ज हो जाएं। अदरवाइज केबीसी ना तो सोनी लिव, ना व्हाट्सएप, ना एसएमएस के थ्रू अपनी कोई फीस चार्ज नहीं करता रजिस्ट्रेशन की। 9 मार्च से लेकर के मैं फिर से दोहरा रहा हूँ 27 मार्च तक रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं एक बार इनिशियली। बाद में जैसे कोई प्ले लॉन्ग के रजिस्ट्रेशन होंगे या कुछ बाद में रजिस्ट्रेशन खुलेंगे, वो थोरली आपको अपडेट मिलता रहेगा। अब इसमें एक और सवाल जो क्वेरी बहुत से लोगों ने पूछी कि क्या सर हमें रोज़ रजिस्टर करना ज़रूरी है?
या एक ही दिन हो सकता है, मतलब एक ही दिन रजिस्टर करने से काम हो सकता है। देखिए बात ऐसी है, जैसे आपने एक दिन रजिस्टर कर दिया आपकी एक एंट्री चली जाएगी। अगर आप जो रजिस्ट्रेशन है लगभग 17 और 19 दिन चलेंगे, अगर आप हर रोज़ रजिस्टर करते हो तो आपकी लगभग 19 एंट्री चली जाएंगी एक नंबर से। कहने का मतलब ये है जितनी ज़्यादा एंट्री जाएंगी उतने नंबर ऑफ चांसेस सिलेक्शन के लेवल 2 के लिए आपके बढ़ जाएंगे। इसके लिए अगर आप हर रोज़ रजिस्टर करेंगे, कोई चार्जेस तो नहीं है, चार्जेस नहीं है तो इसका मतलब आप लोग हर रोज़ रजिस्टर कर सकते हैं। अगर तो चार्ज होते फिर तो एक मिनट के लिए बंदा सोचता है यार मुझे इतने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो कोई चार्जेस नहीं है, इसलिए आप ये चीज़ आगे बढ़ा सकते हैं, डेली रजिस्टर कीजिए, मेरा आप लोगों को यही सजेशन है। दूसरा, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सर एक ही नंबर से सफिशिएंट है। अब देखिए इसकी कोई भैया हार्ड एंड फास्ट तो कोई जवाब नहीं है। आपके पास एक से ज़्यादा नंबर हैं तो आप एक से ज़्यादा नंबर से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। कई बार क्या होता है एक नंबर पे फ़ोन नहीं आता, दूसरे पे आ जाता है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा ये मानना है कि अगर आपकी किस्मत और आपकी तैयारी इतनी बढ़िया है कि वो आपका साथ ज़रूर देगी, एक नंबर से भी करते हो तो आपको वो एक नंबर ही हॉट सीट तक लेके जा सकता है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने एक ही नंबर से रजिस्टर किया था, उसी नंबर पे कॉल आया, उसी नंबर के सॉरी मैं 2 नंबर से करता था, 2 नंबर उस बाय लक दोनों नंबर पे कॉल आया था तब। तो आप भी एक से ज़्यादा नंबर में ट्राई कर सकते हैं, ये डेस्टिनी है, लक है। इस पे मैं कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक से करें या एक से ज़्यादा आपको करना चाहिए। दूसरा, इस बार क्या है, जो लेवल 1 की जो लोग एंट्री कर लेंगे उसके बाद जो एक IVR कॉल आता है, यानी लेवल 2 में एक आपको IVR कॉल रिसीव होगा जिसमें वो आपसे आपकी सॉरी एज वगैरह कंफर्म करेंगे, आपका रीजन कंफर्म करेंगे। उसमें आप उसी कॉल में आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं। वो जो कॉल है वो लेवल 2 का कॉल कहलाता है दोस्तों। लेवल 1 का कॉल आप लोग, लेवल 1 कौन सा है, जो जिसमें आप रजिस्टर करेंगे SMS थ्रू, ईमेल, सोनी लिव थ्रू या व्हाट्सएप थ्रू। दूसरा, उसमें आपको एक कॉल आएगा जिसमें आपकी एज वगैरह वेरीफाई करवाई जाएगी और उसमें आपका एक आपको जो है 2 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। उसमें लगभग लेवल 1 से जो लोग सेलेक्ट होंगे लेवल 2 के लिए, लगभग एज पर टर्म्स एंड कंडीशन जो KBC ने रिलीज़ किए हैं, लगभग 55,000 जो लोग हैं उन्हें रजिस्टर किया जाएगा, उनकी एंट्री ली जाएगी लेवल 2 के लिए। जो लोग लेवल 2 में जवाब दे देते हैं दोनों प्रश्न का, देखिए इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप दोनों प्रश्नों का जवाब सही दे देते हो, या दोनों में से किसी एक का, या दोनों में से किसी का भी नहीं। 3 चीज़ें ये हो सकती हैं। नंबर 1, अगर आप दोनों प्रश्नों का जवाब दे देते हो तो आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि आपको लेवल 3 के लिए कॉल भी आएगा। लेकिन अगर आप एक का जवाब देते हो तो भी आपके चांसेस रहते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप दोनों प्रश्नों का जवाब नहीं देते तो आपके चांसेस लगभग नील हो जाते हैं, लगभग 0 हो जाते हैं कि आपको लेवल 3 का कॉल आएगा। लेकिन कई बारी 1 या 2 कंटेस्टेंट ऐसे भी होते हैं जिनको कॉल बाय लक या रैंडमाइजर के थ्रू चूज कर लिया जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप दोनों सवालों का सही जवाब देते हो तो आपके लिए अच्छा खासा मौका रहता है कि आप लेवल 3 के लिए चयनित हो जाएं। 55,000 लोगों में से 18,000 लोगों को लेवल 3 का कॉल आएगा। 55,000 लोगों में से 18,000 लोगों को लेवल 3 का कॉल आएगा। अब इसमें से क्या होता है ना, इसमें से आधे तो ये होते हैं, मैं 55,000 की बात करूं कि 5-6 लोग तो डबल एंट्री वाले भी निकल जाते हैं। कैसे? जैसे आपने 2 फ़ोन से रजिस्टर किया, फिर आपकी वो डबल एंट्री होगी, आपको दोनों फ़ोन पे आ गया फ़ोन, लेकिन फिर लेवल 3 का भी हो सकता है दोनों के लिए आ जाए। ग्राउंड ऑडिशन तो आप एक ही बार ही देने जाएंगे ना अगर सेम डेट को आता है। तो इस कदर क्या होता है, 5-6 हज़ार लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दोनों फ़ोन पे कॉल आ जाता है, क्योंकि अब रैंडमाइजर के थ्रू सिलेक्शन होता है तो उसको ये तो नहीं पता कि सेम बंदा ही दोनों फ़ोन से ट्राई कर रहा है। तो कई बार ये भी देखा जाता है कि होने को कईयों को एक पे भी नहीं आता, कईयों को दोनों फ़ोन पे आता है जिस पे वो रजिस्टर करते हैं। आप कुछ इनमें से ऐसे भी लोग होते हैं जो दोनों सवाल का सही जवाब नहीं दे पाते। मैं मान के चल रहा हूँ 10 से 15,000 लोग ऐसे होते हैं दोनों का जवाब नहीं दे पाते। ऐसे भी लोग होते हैं जो कॉल का जवाब ही नहीं देते, या कॉल कट जाता है टेक्निकल रीजन की वजह से, या वो जवाब नहीं देते। तो मोटा मोटा मान के चलिए, अगर आप दोनों सवालों का सही जवाब देते हो तो आपके चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। पहले तो कॉल उठाओ, उठा के सही सही सब चीज़ें भर के दोनों सवालों का सही जवाब दो। ये अगर आप चीज़ कर देते हो तो आपका जो लेवल 3 का कॉल है वो लगभग पक्का हो जाता है। लेवल 1 मैंने बताया, लेवल 2 बताया, लेवल 3 में आपको 18,000 लोगों को चयनित होना है 55,000 में से। अब जो लेवल 3 है दोस्तों, लेवल 3 का कॉल आता है ग्राउंड ऑडिशन के लिए।
उसमें आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाता, उसमें सिर्फ आपको ये कहा जाता है कि आपने रजिस्टर किया था, येस और नो बताएंगे आप। अगर आप येस करते हैं तो वो आगे बढ़ेगा कि इस दिन के लिए आपको जो है चयनित किया जाता है फॉर ग्राउंड ऑडिशन। ग्राउंड ऑडिशन के डेट्स भी दे दिए गए हैं, लगभग 9 दिन के अंदर वो हो सकता है 1-2 जगह पे कंडक्ट करें। अभी वो वेन्यू अनाउंस नहीं हुए हैं, वेन्यू जैसे ही आ जाएंगे हम आपको बता देंगे। यूजुअली देखा जाता है दिल्ली या मुंबई में ऑडिशंस कंडक्ट किए जाते हैं। लास्ट ईयर मुझे पता है, अभी इस पे कुछ काफ़ी कमेंट्स आएंगे, लास्ट ईयर ओपन ऑडिशंस कर दिए थे केबीसी ने, तो काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। होता है ना, कई बार कई चीज़ हम भी पहली बार करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती उस कदर से, लेकिन इस बारी केबीसी इस बात का खास ख्याल रखेगा कि लास्ट टाइम की तरह लोगों को उस कदर दिक्कत ना आए। तो ये सिर्फ चयनित लोगों को ही वहाँ पे बुलाएंगे, ऐसा मानने में आ रहा है, क्योंकि पिछली बार बहुत से लोगों को दिक्कतों का थोड़ा सामना करना पड़ा था। तो यही मान के चलूँगा कि इस बार ओपन ऑडिशंस नहीं होंगे, लेकिन दिल्ली और मुंबई ऐसे 2 प्रमुख वेन्यू हैं जहाँ पे ऑडिशंस टेंटेटिव जो हैं वो कंडक्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें जो एक मोटा सवाल आता है लोगों का कि सर अगर ग्राउंड ऑडिशन के लिए हम चयनित हो जाते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है। देखिए, जो इसका डिटेल्ड प्रोसेस है, कैसे आपको क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, वो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बता दूंगा। लेकिन जो मेन सवाल है कि सर क्या ट्रैवल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या हमने करने हैं, केबीसी करेगा। देखिए, जो ग्राउंड ऑडिशन में जाने के एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपको ही खुद से करने पड़ेंगे, चाहे आप 1 जन जा रहे हो चाहे 2 जन जा रहे हो। मोर ओवर, जो लोगों का सिलेक्शन के लिए जिनको आया है, यानी ग्राउंड ऑडिशन के लिए जिनको कॉल आया है, सिर्फ उन्हीं लोगों को वेन्यू के अंडर जो है वो एंट्री मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप साथ में किसी को ले जा रहे हो, मम्मी पापा चाचू ताऊ जिसको भी ले जा रहे हो उसको बाहर ही खड़े होकर वहाँ पे बैठना पड़ेगा। लेकिन जो लोग हैंडीकैप्ड हैं या जिनको कोई ऐसी दिक्कत है मेडिकल तौर पे, उनको वो अलाउ कर देते हैं थोड़ा बहुत असिस्टेंस देने के लिए परिवारजन, लेकिन वो भी एक लिमिटेड एक्सेस होता है। ऐसा नहीं है कि वो फिर वीडियो ऑडिशंस के टाइम भी जा रहा है, मतलब एक लिमिटेड होता है, हेल्प के लिए वो अलाउ कर देते हैं। ऐसे ही जैसे अब आपका ग्राउंड ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया, अब लेवल 4 ये चल रहा है ग्राउंड ऑडिशन वाला। इसमें जो है दोस्तों, इसमें वैसे ही जीके टेस्ट होगा, उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कैसे तैयारी करनी है वो आपको बताएंगे। कैसे आपने फॉर्म की तैयारी करनी है वो भी बाकायदा बताएंगे। तीसरा जो वीडियो आपकी इंटरव्यू होती है उसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है रिलेटेड टू जीके एंड ऑल, वो भी हम आपको बताएंगे, यानी गाइड करेंगे। तो ग्राउंड ऑडिशन में ये होता है। फिर बाद में तो फिर लेवल 5 में उसके बाद क्या रहता है, जूरी होती है जो आपके इंटरव्यू में है, उसको अलग अलग केबीसी के और से जजेस होते हैं, वो उसको इवेल्युएट करते हैं, उसी के आधार पे जो है आपका सिलेक्शन तय होता है फाइनली हॉट सीट तक, FFF हॉट सीट तक। वो लंबा प्रोसीजर है, उसके बारे में बातचीत करते रहेंगे। लेकिन जो अभी टर्म्स एंड कंडीशन में आया था वो मैंने डिस्कस करना ज़रूरी समझा। कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग भी काफ़ी वेट कर रहे थे कि सर वीडियो लेकर के आएँ, तो ये था आज का वीडियो। लेकिन मैं आपको बता दूं 3 चीज़ें आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। एक तो आप कल से ही, जो लोग नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। न्यूज़पेपर ऐसी चीज़ है जिसमें आपको देश विदेश, मूवीज़, स्पोर्ट्स, हर तरीके की आपको न्यूज़ मिल जाएगी वन स्टॉप पे। आप मेरे से पूछते रहते हो सर कहाँ से तैयारी करें, बेटर वे क्या है। सबसे बेटर वे यही है कि आप कल से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें। जो अगर जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग वैसे करते गए तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। बाकी किस्मत पे है, आपकी मेहनत पे है, लेकिन चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम प्रैक्टिकली बात करते हैं। ऐसा नहीं मैं कहता कि यार जो मैं एक बुकलेट दे दूंगा उसी में से पढ़ लेना, वैसे ही वहाँ से पेपर आ जाएगा, आप करके आ जाना, आप करोड़ रुपये जीत जाओगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकली देखनी पड़ती हैं। आप लोग कल से पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। फिर जो हमारे करने वाला काम है, आपको फॉर्म के लिए गाइडेंस देनी है, आपको वीडियो ऑडिशंस के लिए गाइडेंस देनी है, वो काम हमारा है, हम करेंगे, आपके लिए हेल्प करेंगे। जो भी आपका हमसे नोट्स बन पाया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बस चाहिए कि आप लोगों का साथ, आप लोगों की मेहनत। इस बार डेफिनेटली हम लोग हॉट सीट तक पहुँच के रहेंगे। मिलते हैं हॉट सीट पर बच्चन साहब के सामने प्यारे से इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्त्री दिवस की आपको सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ।